श्री शिवा नमस्तभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को तो पता है कि बहुत ही सुंदर से प्यारे से दिन चल रहे हैं श्राद्ध पक्ष के। इन पितृपक्षों में हमारे पितृ धरती पर आकर के अपना भाग ग्रहण करते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष की प्रदोष बहुत ही विशेष ही खास महत्व रखती है। तो दोस्तों, पितृपक्ष की प्रदोष पड़ने जा रही है, तो इस पितृपक्ष की प्रदोष पर आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए, जो कि प्रदोष के दिन के और प्रदोष काल के समय के ही हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर के समझ करके पितृपक्ष के 3 उपाय लेकर के आई हूँ। दोस्तों, चलिए ये जानते हैं कि ये उपाय हमें किस चीज के लिए करने हैं। दोस्तों, अगर आपके पास धन संपदा की कमी है, जिंदगी में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, शायद आपको ऐसा लगता है कि पितृ हमें परेशान कर रहे हैं और उनकी वजह से हमारी जिंदगी में न तो धन आ रहा है, नौकरी चल रही है, न व्यवसाय चल रहा है और घर में कोई ना कोई समस्या बनी हुई है, तो आपको 3 पात्र दूध वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब दूसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पितरों को मुक्ति नहीं मिली है और मुक्ति की वजह से वो आप पर पितृ दोष का कारण बने हुए हैं, तो आपको 7 चावल के दाने प्रदोष काल के दिन ये उपाय करें। और तीसरा उपाय बताया है मात्र 1 दीपक का। अगर आपके ऊपर बहुत बड़ा पितृदोष है, बहुत भारी पितृदोष है, तो आपको और आपके घर में कोई ना कोई बीमार बना हुआ है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए जानते हैं दोस्तों, पहला उपाय पितृपक्ष का, जो कि प्रदोष काल के दिन और प्रदोष काल के समय पर करना है। आपको क्या करना है, 3 स्टील के लोटे ले लेने हैं। अगर आपके पास स्टील के लोटे नहीं हैं, तो आप कटोरी भी ले सकते हैं। कटोरी लेकर के उनमें कच्चा दूध भर लेना है। अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है तो बहुत ही सुंदर है, और नहीं मिलता तो आप भैंस का भी दूध ले सकते हैं। कच्चा दूध ले लीजिए और उस कच्चे दूध में आपको तीनों पात्रों में आपको काले तिल डाल लेने हैं और तीनों पात्रों में ही आपको जौ डाल लेने हैं। जौ का पहले से ही इंतजाम कर लीजिएगा, 2 दिन पहले ही वीडियो पड़ जाएगी। ये जौ डाल लेने हैं। उन तीनों पात्रों में आपको कुशा आपको बाजार में कहीं भी आपको मिल जाएगी। किसी दुकान से, पंसारी की दुकान से आप ले लीजिए, या पूजा का जो सामान मिलता है उस दुकान पर आपको कुशा आराम से मिल जाएगी। उस पर से कुशा ले लीजिए और थोड़ी थोड़ी कुशा उसमें डाल देनी है और एक दीपक, 3 दीपक तैयार करने हैं। ये 3 वृक्ष पितरों के तुल्य बताए हैं पूज्य गुरुदेव ने, तो तीनों वृक्षों के नीचे आपको जाना है। सबसे पहला वृक्ष बताया है पीपल का वृक्ष, दूसरा वृक्ष बताया है बड़ का वृक्ष, तीसरा बेलपत्री। तो आपको सबसे पहले पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। सबसे पहले घी का लगाना है दोस्तों। घी का दीपक लंबी बाती का आपको उस पीपल के वृक्ष के नीचे लगा देना है। और फिर प्रदोष काल के समय पर ही वो दूध जो स्टील के पात्र में लेकर के गए हैं, ये सारी चीजें डाल करके लेके गए हैं, वो श्री शिवा नमस्तभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपने पितरों का स्मरण करते हुए पीपल के वृक्ष में समर्पित कर देना है। इसी प्रकार से आपको बट वृक्ष के नीचे करना है, इसी प्रकार से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना है, और इसे करके आप अपने सीधे घर चले आइए। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 महीने में देख लेना, आपके घर में धन के भंडार भरे होंगे, कोई भी कार्य में रुकावट नहीं आएगी, धन संपदा की आपके यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी, जीवन भर आप सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय बताया है कि अगर आपके ऊपर पितृ दोष है, आपको ऐसा लगता है हमारे पितृ हमें परेशान कर रहे हैं या नाराज हैं या कोई भी कष्ट आ रहा है, तो प्रदोष के दिन आपको ये उपाय करना है। ये उपाय भी दोस्तों 5 स्थान पर करना है आपको। सबसे पहला वृक्ष बताया है पीपल का, बट का, आंवले का और बेलपत्री का, और बताया है शिव जी का शिवालय। आपको कहीं भी 5 जगह अगर आप 7 चावल के दाने समर्पित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर पाते तो किसी भी एक वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, शिवालय में जाकर के भी कर सकते हैं। एक तांबे के कलश में जल लेकर के जाना है, 7 चावल के दाने लेकर के जाने हैं, लेकिन चावल के दाने दोस्तों खंडित नहीं होने चाहिए, एकदम साफ सुथरे से सुंदर सुंदर चावल के दाने होने चाहिए। ये पितृपक्ष में पड़ने वाली प्रदोष बहुत ही विशेष खास महत्व रखती है। जो भी अगर आपके पितरों को दिक्कत है, वो अधोगति में चले गए हैं या आपके पितर भटक रहे हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली है, या आपके ऊपर पितृ दोष है, कोई भी समस्या है, तो 7 चावल के दाने अपने सीधे हाथ की हथेली में रख करके श्री शिवा नमस्तभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपने पितरों का स्मरण करके या तो वृक्षों के नीचे समर्पित कर दीजिए, या आपको शिवालय में जाकर के शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर अचूक उपाय है, इस उपाय को जरूर करिएगा। अब चलिए जानते हैं तीसरा उपाय।
तीसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि बहुत ज़्यादा पितृदोष है, आपके घर में कोई ना कोई बीमार बना ही रहता है, कोई भी कार्य आपके बनते नहीं हैं, सारे कार्य आपके बिगड़ते चले जाते हैं, 1 रुपया कमाते ही 1.25 रुपया खर्च होता है। तो आपको पितृपक्ष में ये उपाय जरूर करें। आपको क्या करना है, जो आप अपने घर में शाम के समय पर भोलेनाथ की, शिव जी की आरती तो करते ही होंगे, अपने घर में आरती तो करते ही होंगे, तो आपको आरती करनी है शिवलिंग की। और अगर शिवलिंग नहीं है तो कंकर शंकर भी होगा, कोई सा भी शिवलिंग हो उसकी आरती करनी है। और आरती करने के पश्चात जो अपने घर में, अपने रसोई घर में परिंदा रखते हैं पानी का, या मटका रखते हैं, हंडा रखते हैं, या आपके यहाँ आरओ लगा हुआ है, वहाँ पर उस दीपक को आरती करने के पश्चात अपने पितरों का स्मरण करते हुए उस दीपक को मटके के पास में रख देना है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अभी से शुरू करिए, 1 से 1.5 महीने आपको लगेंगे। 1 से 1.5 महीने तक ये उपाय प्रतिदिन करिए। आपको 1.5 महीने में आपको एहसास हो जाएगा कि आपके सारे कार्य बनने लग जाएंगे, पितृदोष आपका हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और तो और आपके पितरों को शांति मिलेगी। जो बच्चे या जो व्यक्ति आपके घर में बीमार रहते हैं, एक बीमार होता है, एक ठीक होता है, एक ठीक होता है, एक बीमार होता है, एक ठीक होता है, एक बीमार होता है, तो वो भी सब ठीक होता चला जाएगा। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर के बहुत ही सुंदर सुंदर से उपाय लेकर के आई हूँ। अगर दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मेरे वीडियो पर अगर आप नए आए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो सिर्फ आप लोगों से एक विनती है, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में श्री शिवानवतमम्य हर हर महादेव या भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।